चैप्टर नंबर 2 आपके कोर्स से सिलेबस से निकाल लिया है। कोविड-19 के कारण आपके कोर्स से निकाल दिया गया है। अब चैप्टर नंबर 3 है जो हम शुरू कर रहे हैं। ये है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। दो चर x और y दो चर होते हैं और ये इस प्रकार से होती हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c बराबर 0। ये दो चर वाली रेखिक समीकरण युग्म है। युग्म कहते हैं जोड़े को, युग्म जोड़े को कहते हैं। तो ये दो समीकरण हैं, इसलिए ये रेखिक युग्म कहलाएंगे। अब इन समीकरणों के अनुपातों को बताते हैं। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। अनुपातों a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो संपाती रेखाएं हैं या एक अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और इस तरह से एक हम इसका चार्ट सा बना लेंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, संपाती रेखाएं हैं और तीसरा खाना बना लेंगे संगत हैं। यदि अनुपात a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है, तो अपरिमित रूप से समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, संपाती रेखाएं हैं और संगत हैं। a1 a2 बराबर है b1 b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो यहाँ तो हो जाएगा समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं कोई हल नहीं है और यहाँ क्या आएगा असंगत है। अब तीसरी कंडीशन आती है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं।
एक अद्वितीय हल है और यहाँ पर संगत है। तो इस तरह से ये हमारी एक अनुपातों का संबंध हो गया। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2 तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, संपाती रेखाएं हैं, संगत हैं। A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 तो कोई हल नहीं है, समांतर रेखाएं हैं, असंगत हैं। और A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, एक अद्वितीय हल है, संगत है। शुरू करो। देखिए अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हम इनके अनुपातों की तुलना करेंगे और समीकरण एक की A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर इसकी तुलना करेंगे तो A1 = 5, B1 = -4, C1 = 8। इसी प्रकार समीकरण 2 की A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर A2 = 7, B2 = 6, C2 = -9। अब यहाँ से हम इसके अनुपात निकालेंगे A1/A2। A1 का मान डालेंगे, A1 का मान है 5/A2 का मान है 7। फिर B1/B2 का मान निकालेंगे, B1 का मान है -4 और B2 का मान है 6। इसे 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 बराबर -2/3। तो ये जो कंडीशन है ये अनुपात आपस में बराबर नहीं है तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इस कंडीशन में रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है ये, और समीकरण एक की A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर A1 = 9, B1 = 3, C1 = 12। और समीकरण 2 की
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर 18, b2 बराबर 6, c2 बराबर 24। अब इनके अनुपात निकालेंगे। a1 बटे a2 बराबर a1 का मान 9 बटे 18, 9 का नाम 9, 9 दूनी 18, 1/2। b1 बटे b2, b1 का मान 3, b2 का मान 6, तो 3 का 3, 3 दूनी 6 बराबर आ गया 1/2। और c1 बटे c2 बराबर c1 का मान है 12, c2 का मान है 24, तो 12 का ना 12, 12 दूनी 24 बराबर हो गया 1/2। 1/2। तो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। यहाँ पे तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं, इसलिए रेखाएं समपाती हैं। और इसमें भी हम समीकरण एक की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 बराबर 2, b1 बराबर -1, c1 बराबर 9। समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर 6, b2 बराबर -3, c2 बराबर 10। a1 बटे a2 बराबर a1 का मान है 2 और a2 का मान है 6, 2 का 2, 2 किया 6 बराबर हो गया 1/3। ऐसे ही b1 बटे b2 बराबर b1 का मान -1, b2 का मान -3, माइनस से माइनस खत्म हो गई और 1/3। ऐसे ही c1 बटे c2 बराबर c1 का मान है 9 और c2 का मान है 10। तो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो समीकरणों से निरूपित रेखाएं समांतर हैं। समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। आंसर हो गया ये इसका। देखिए अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो ये समीकरण दी हुई है, इस समीकरण को हम इस तरह से लिख देंगे 3x प्लस y -5 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 होगी। और दूसरी समीकरण को भी 2x माइनस 3y -7 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 होगी। हमने इन्हें इस तरह से बना लिया दोनों समीकरणों को। और समीकरण
एक की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5। समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर 2, b2 बराबर -3, c2 बराबर -7। a1 बटे a2 बराबर a1 का मान है 3, a2 का मान है 2, b1 बटे b2 तो b1 का मान है 1 और b2 का मान है 3, तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। समीकरणों का एक अद्वितीय हल है। समीकरणों के युग्म इसलिए समीकरणों के युग्म संगत है। संगत है और इसी प्रकार समीकरण ये है और इसे लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये होगी समीकरण नंबर 1। 4x माइनस 6y और माइनस 9 बराबर 0। ये होगी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर -8। समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर 4, b2 बराबर -6, c2 बराबर -9। a1 बटे a2 बराबर 2 बटे 4, 2 × 2, 2 × 4 और बराबर आ गया 1/2। b1 बटे b2 बराबर -3 बटा -6, माइनस से माइनस खत्म, 3 × 3 और 3 दूनी 6 बराबर 1/2। c1 बटे c2 बराबर c1 का मान है -8, c2 का मान है -9, माइनस से माइनस खत्म हो गई, यह आया 8/9। तो अनुपात a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो समीकरणों का कोई हल नहीं है, इसलिए समीकरण युग्म
असंगत हैं। देखिए समीकरण को 3/2 x प्लस 5/3 y और -7 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 हो गई। 9x माइनस 10y माइनस के 14 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 बराबर 3/2, b1 बराबर 5/3, c1 बराबर -7। समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो a2 बराबर 9, b2 बराबर -10, c2 बराबर -14। a1 बटे a2 बराबर a1 का मान है 3/2 और बटे में a2 का मान है 9। इसे हल करेंगे बराबर 3/2 गुणा 9। 3 से 3 का 3 किया 9 बराबर आ गया 1/3 दूनी 6। b1 बटे b2 बराबर b1 का मान है 5/3 बटे -10 बराबर हो गया 5 बटे माइनस आ गई 3 गुणा 10, 5 का 5, 5 दूनी 10 बराबर -1/6। तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ये माइनस का है 1/6 है और a1 बटे a2 का अनुपात आया है 1/6, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो समीकरणों का एक अद्वितीय हल है, इसलिए समीकरण युग्म संगत है। देखिए इसे चौथे खंड को इस तरह से करेंगे। 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। माइनस का 10x प्लस 6y और प्लस का 22 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 बराबर 5, b1 बराबर -3, c1 बराबर -11 समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर -10, b2 बराबर 6, c2 बराबर 22। a1 बटे a2 बराबर 5 बटे -10, 5 का 5, 5 दूनी 10 बराबर माइनस का 1/2। b1 बटे b2 बराबर
माइनस का 3/6, 3 बराबर माइनस का 1/2। C1/C2 बराबर माइनस के 11/22, 11 बराबर माइनस का 1/2। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसलिए समीकरणों के युग्म संगत हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है, इसे भी इस तरह से लिखेंगे। 4/3x + 2y - 8 = 0, समीकरण नंबर 1। 2x + 3y - 12 = 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 की A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर A1 बराबर 4/3, B1 बराबर 2, C1 बराबर -8। समीकरण 2 की A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर A2 बराबर 2, B2 बराबर 3, C2 बराबर -12। A1/A2 बराबर, A1 का मान है 4/3 और बटे 2, इसे लिखेंगे 4/3 × 2। इसे काट देंगे, 2 से 2 दूनी 4, बराबर आ गया 2/3, बराबर आ गया 2/3। इसी तरह से B1/B2 बराबर 2 और बटे 3। अब C1/C2 बराबर -8 बटे -12, माइनस से माइनस खत्म होगी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बराबर आ गया 2/3। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसलिए संगत है,